पढ़ाना है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन पढ़ा दिए हैं। लाइव हो जाने दे। कुछ पढ़ के आए आप लोग? कोशिका विभाजन पढ़ा दिए थे? नहीं पढ़ाए थे। कोशिका के पाठ पुर्जा पढ़ा दिए थे। अब कोशिका विभाजन पढ़ा। बताइए, पावर हाउस, प्रोटीन फैक्ट्री, आत्महत्या की थैली। किसने कहा था जीव द्रव्य जीवन के भौतिक आधार है? किसने कहा था? हेक्स। जीव द्रव्य का अधिकांश भाग जल, केंद्रक का अधिकांश भाग प्रोटीन, केंद्रक का प्रोटीन। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। कोशिका भित्ति बनी होती है। क्या हमें कोशिका भित्ति होती है? हमारी राजधानी बड़ी या छोटी? हमारे में लवक होता है। लाइकोपेन का काम क्या है? टमाटर का रंग, चुकंदर का लाल रंग, फलों का पीला रंग, जैंथोफिल, मिर्चा का लाल रंग, गाजर का लाल रंग, कैरोटीन। लवक हमारे में होता है। पत्तियों में कौन सा लवक? हरित लवक। जड़ में कौन सा लवक? अवर्णित लवक। फलों में वर्णित लवक। फलों में हमारे में कोशिका को कंट्रोल कौन करता है? कोशिका को नियंत्रण करेगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका लीवेनहॉक। लाइव कोशिका लीवेनहॉक। कोई दिक्कत? सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका, मानव में सबसे छोटी कोशिका। किस कोशिका में कोशिका विभाजन नहीं होगा? तंत्रिका में कोशिका विभाजन नहीं होगा। 70S और 80S में हम लोग में कौन सा राइबोसोम? अब प्रोकैरियोटिक में द्विनाम पद्धति के जनक, वर्गीकरण के जनक लीनियस। वर्गीकरण के लीनियस। 5 प्रणाली जो 5 प्रणाली में बांटा था। हाँ, बताओ लोग, तुम लोग बताओ। विक्टर, मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांट एनिमिलिया, फांगी। 5 भाग में बांटा था। आत्महत्या की थैली, कोशिका के अंदर सफाई का काम, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम? जल अपघटक। कौन सा एंजाइम? जल अपघटक। कौन सा एंजाइम? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम वाल्डेयर। डीएनए को देखा कार्लसबर्ग। मॉडल तैयार किया, जीन खोजा जोहानसन। थाइमिन डीएनए में या आरएनए में? यूरेसिल आरएनए, डीएनए से आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स कर। आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, डबल हेलिकल मॉडल, वाटसन एंड क्रिक। प्रोटीन का निर्माण, परिवहन का काम गोल्गी बॉडी। ऊर्जा निर्माण। हम लोग प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। छोटे मोटे सब जीव प्रोकैरियोटिक, हम लोग यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कितने टाइप का? 2, पादप और जंतु। हम लोग जंतु। पादप में कोशिका झिल्ली होगी? कोशिका भित्ति होगी? इसमें दोनों होगा और इसमें एक हो। केवल कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी? प्रोटीन की। कोशिका भित्ति
कोशिका के अंदर ऑक्सीजन लेकर श्वसन करने का काम कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, ऊर्जा निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन से श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन से ऊर्जा निर्माण को क्रेब्स साइकिल कहते हैं। ऊर्जा डायरेक्ट ग्लूकोज या एटीपी? कितने एटीपी से ग्लूकोज? 20 एमिनो एसिड से एक प्रोटीन, 38 एटीपी से एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज। समझ में आ गया? आप लोग घर पे रिवीजन कर रहे हैं? जैसे बोले हैं वैसे, या जैसे हम बता रहे हैं ऐसे? गधो ऐसे बोलोगे तो पीटबो करेंगे, ऐसे नहीं पढ़ना है। वो तो हम ऐसे बोल रहे हैं, किताब सामने रखना है। किताब क्या रखना है? सामने। और फिर देख देख के पूछना है। क्या पूछेंगे उसके पास सुगा कलर से हाईलाइट कर दीजिएगा कि हमको पूछना यही वाला है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सुगा कलर से हाईलाइट करना, ठीक है? आगे बढ़े। हाईलाइटर तो है ही है बबनी आपके पास? हाँ ठीक है। सुगा कलर से हाईलाइट कर देना। कलम से करना है तो कलम से पोत दीजिए, नहीं तो काला मार्कर खरीद लीजिए एगो, ओकरे से धक पोत दीजिए। कौन मना किया? वो नहीं पूछती है। मारना एकदम, मारो तो अभी है। कोढ़िया होगी। अपने जगह रूम में, लॉज में वैसे बच्चों को पकड़ना जो पढ़ने में कमजोर हों। कमजोर बच्चे घमंडी नहीं होते हैं। जो पढ़ने में देर ठीक होता है ना, बड़ी घमंडिया है, ऐठल होता है। यहाँ पे लगता है जैसे आइंस्टीन का दामाद है। सर मेरे घर पे तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो मम्मी पापा में किसी को एक ठो दे दो पूछने के लिए। सब लोग फोने पे थोड़े बतियाता होगा। आईना के सामने सामने, बस आईना के सामने पूछने के टाइम डरना नहीं बस। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? किताब पढ़ा दिए हैं वो, कोशिका झिल्ली वगैरह पढ़ा दिए हैं कि नहीं पढ़ा दिए हैं? कोशिका का कंकाल अंतः प्रदत्त जालिका है। लवक भी पढ़ा दिए हैं। जंतु कोशिका में होगा या पादप में? ये पादप में सबसे बड़ा होता है। पादप में सबसे बड़ा यही होता है। पूरे पत्ती में यही पाया जाता है, सबसे ज्यादा यही मिलेगा आपको। तो सब पढ़ा दिए हैं। 70s या 80s? हम लोग में 80s। डीएनए से आरएनए पढ़ा दिए हैं। हम लोग में कितने गुणसूत्र? 38 46। हम लोग में अब पेड़ और कितने जोड़ा? डीएनए में थाइमीन या यूरेसिन, और आरएनए में आरएसी। यहाँ पे देखो, डीएनए का एक याद रखना है, कैसे सुनो देता है। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये 4 को चीज होता है डीएनए में। देखो, यहाँ पहले में होता है डबल बॉन्ड और दूसरे में होता है ट्रिपल बॉन्ड। डीएनए का फॉर्मूला याद रहेगा। कितने चीज से डीएनए बना? 4। एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। बस इसमें थाइमीन हटा के अगर आप यूरेसिल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आरएनए। बस चेंज किसको करना है? थाइमीन को। थाइमीन के जगह यूरेसिल लगाएंगे तो आरएनए। तो क्या हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं? केवल थाइमीन को हटा के क्या जोड़ना है? यूरेसिल। क्या बच जाएगा? आरएनए। हम लोग की शारीरिक बनावट की जानकारी किसके पास होती है? डीएनए। शारीरिक बनावट की जानकारी डीएनए के पास। किसके पास? बाकी जानकारियां जो हम लोग दिमाग में रखे हैं वो डीएनए में नहीं होता है। शारीरिक बनावट कि हृदय किधर देना है। बैच में एक बच्चा पढ़ता है फाउंडेशन में, उसका हृदय दाहिनी ओर है। सुबह वाले बैच में आता है, उसका हृदय किधर है? दाहिनी ओर है। मतलब उसके डीएनए में जितनी जानकारियां थी ना, तो कभी कभी क्वेश्चन लिखते लिखते नहीं, कभी मात्रा इतने का उन्हें लिखा जाता है, तो बेचारा का हल्का सा डैमेज हुआ तो हृदय किधर आ गया है? दाहिने। अब हमको बताया तो हम बड़ा हमको लगा ऐसे ही मजाक करके बोल रहा है, तो फिर ले आके दिखाया पूरा डॉक्टर का रिपोर्ट, अल्ट्रासाउंड, ये सब जो हार्ट का डॉपलर वॉपलर होता है, को हम कहे भाई एक से एक लड़का हमारे पास पढ़ने आ रहा है, ये तो पूरा हमारा कंसेप्ट उलाट दिया। एक को आया पैदाइशी, उसमें एक को किडनी है, उसको किडनी की खराबी नहीं है
और उसको पता कब चला पता है? जब सियान हो गया, तब ग्रेजुएशन वगैरह में आया तो पेट में उसको थोड़ा सा दर्द हुआ, जिसमें किडनी में कोई दिक्कत नहीं था। वो डॉक्टर दवा कहता, तो डॉक्टर ने कहा एक काम करो, अल्ट्रासाउंड करा लो। अल्ट्रासाउंड करने गया तो अल्ट्रासाउंड का जो टेक्नीशियन था उसका आदत, जब जब एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, तो जहां जो पार्ट होता है वहां वो प्रोब लगा के चेक कर लेते हैं। जैसे एक बार स्प्लीन चेक कर लेते हैं, एक बार लीवर चेक कर लेते हैं, एक बार पेट चेक कर लेते हैं, एक बार दाहिना किडनी, एक बार बायां किडनी। तो वो किडनियां देखा तो है, बायां देखो। तो सबसे पहले वो चेक किया कि कहीं ऑपरेशन का निशान उशान होगा। भाई किडनी निकला होगा तो इतना बड़ा का ऑपरेशन का निशान होता, ऑपरेशन का निशान है नहीं। बेचारा उसको मार कचरले है, तो वो बेचारा वहीं रहा था, ऐसा क्या कर रहे हो? अरे भाई वो टेक्नीशियन को किडनी नहीं मिल रहा था उसको किडनी नहीं मिल रहा था। अब जब बताए डॉक्टर, तो एक बात बताए तो वो डॉक्टर भी बताने में संकोच कर रहे थे लोग, वो कंफ्यूजन में क्या करे। तो सीनियर डॉक्टर को 2-4 को बुलाया, और अगल बगल के जहां डॉक्टर रहते हैं 4-5 हॉस्पिटल एक पास रहती है, तो 8-10 डॉक्टर लोग को बुला के देखिए 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 ये देखिए 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 नहीं है, नहीं है। अब वो डरा गया, अब हमारे पास आके कह रहा है सर ऐसा ऐसा है। हम क्या बोले भाई, हमारे लिए भी पहली बार हमको लगा कि मजाक कर रहा है वो। लेकिन एक किडनी पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आता, और खास करके जब पैदाइशी ऐसा है तब तो औरों कोई दिक्कत नहीं। भाई तुम सियान हो गए, अब तक दिक्कतें नहीं हुआ, तो अब कौन दिक्कत आने वाला, नहीं समझे? हमारे पास तो एक से एक लड़का रहता है। आपके भाई को भी एक ही किडनी है, वही नहीं ना था? एक ही किडनी, कोई दिक्कत नहीं आता है। सिंगल किडनी पे भी कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए यहाँ पे दोनों तो रहना, एक तो खराब हो गया ना उनका। हाँ होता है। अब देखो एक का हार्ट इधर था, एक का किडनी नहीं है, बहुतों का दिमाग नहीं है। नहीं समझ में आ गया आप? क्या दिमाग भी तो अवशेषी अंग है कई ठोका। आगे बढ़े। डीएनए का फॉर्मूला एटीजीसी। डीएनए का फॉर्मूला बोले एटीजीसी। एटीजीसी शुरू होता है ए से, एटीजीसी क्या बोलेंगे? एटीजीसी। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइट, याद रहेगा? डीएनए का फॉर्मूला एटीजीसी। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल। कहेगा एडेनिन और थाइमिन में डबल की ट्रिपल? डबल बॉन्ड। इसमें ट्रिपल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये बहुत कमजोर बॉन्ड होता है। सबसे कमजोर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इसमें डबल इसमें ट्रिपल, बहुत ही कमजोर बॉन्ड होता है। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? आनुवांशिकी गुण यानी जो शारीरिक संरचना का नॉलेज किसके पास होता है? डीएनए के पास होता है। और हम लोग में आरएनए के पास केवल प्रोटीन बनाने की जानकारी होती है। हमारा जो आरएनए है उसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन बनाना। यानी जब शरीर पैदा हो गया तब इसको प्रोटीन की जरूरत है, और या फिर माँ के पेट में जब बच्चा है तो प्रोटीन की जरूरत होती है। तो हमारे यहाँ आरएनए का काम, मानव में आरएनए का काम है प्रोटीन निर्माण करना और शारीरिक विकास करना। जबकि शरीर में कितना विकास होगा, कितनी उंगलियां बनेंगी, नाखून किधर बनेगा, हार्ट किधर बनेगा, किडनी 2 बनेगा कि 1 बनेगा, ये सारा डाटा किसके पास होता है? हाँ, डीएनए। कई बार ऐसा होता है कि एक आध डीएनए क्या हो गया, मतलब कमजोर पड़ गया, तो हो सकता है इधर उधर हो जाए। जैसे एक की किडनी बना, नहीं समझ में आ गया? हार्ट इधर का इधर हो गया, हो जाता है किसी किसी का। हाँ होते रहता, कोई कोई छांगूर हो जाता। ऋतिक रोशन 6 उंगली है ऋतिक रोशन के। हमारी बहनियां तो घुसियाले रहती है उस पर। आगे बढ़े। भगाना दिया था ऋतिक रोशन उसको, किसको? करिए कि बहन को यहां बुलाइए ना। बकोट वकोट लेगी, हमको दिक्कत हो जाएगा। हम लोग में आरएनए का काम और आनुवांशिक लक्षण डीएनए। लेकिन जो वायरस होते हैं ना, वायरस, उनमें उनकी आनुवांशिक जानकारियां
किसमें होती हैं? आरएनए। जैसे कोरोना में उसकी अनुवांशिक जानकारी किसमें थी? आरएनए। किसमें थी? आरएनए में। और आरएनए जो होता है जैसे हमारे शरीर में आता है तो वो आरएनए में होती है और वो हमारे आरएनए से चिपक जाता था। तो हमारा आरएनए का एक सिंपल काम है प्रोटीन बनाना, तो प्रोटीन बनाते रहता था। तो कहता था कोरोना आके हम भी तो प्रोटीने हैं, हमको भी बना दो। तो सोचो हमारा ही शरीर कोरोना बना रहा था, हमारा ही शरीर क्या बना रहा था? कोरोना। अब कोरोना आके हाईजेक कर लेता था। इसलिए हम लोग देखते थे डेक्सामेथासोन, देखेंगे ना, डेक्सामेथासोन दवा आती थी ना, ब्लैक में मिला है। रेमडेसिविर तो यहाँ 40-40 हजार का, रेमडेसिविर जो दवा थी इंजेक्शन 40 हजार का मिला था यहाँ पे। तो लगा दिया जाता था। तो क्या करता था? उसका रेप्लिकेशन बनाना रोक देता था, उसका क्या करता था? रोक देता था। तो बहुत खतरनाक स्थिति थी। अब हम आगे बढ़े। ये सब तो पढ़ाई दी है ATGC। अब ये तो आपको नहीं पता डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होता है, इसमें कैसा होता है? सिंगल। डबल धागा होता है, उसमें क्या होता है? सिंगल धागा। कोशिका विभाजन। चलो देखो कोशिका विभाजन देखते हैं, समझो पहले कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन एक से दूसरी कोशिका का बनना कोशिका विभाजन का, एक से दूसरी कोशिका का बनना कोशिका। मदर सेल से क्या बन जाता है? डॉटर सेल। मदर सेल से क्या बन जाता है? डॉटर सेल। किसी एक कोशिका से दो कोशिका का बनना ही कोशिका विभाजन करता है। अर्थात मदर सेल मातृ कोशिका से पुत्री यानी डॉटर सेल का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में लेकर विभाजन द्वारा सतत प्रक्रिया, मतलब एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कोशिका विभाजन करने का काम सेंट्रोसोम करता है। हमारी कोशिका में एक होता है सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के बगल में होता है सेंट्रोसोम। तो कोशिका विभाजन कौन करता है? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन कई टाइप का होता है। कोशिका विभाजन कोशिका चक्र कहते हैं। जैसे कोशिका विभाजन से नई कोशिका बनना क्या कहलाएगा? कोशिका चक्र कहलाएगा। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने 1882 में देखा तथा 1920 में बेलर द्वारा इसका विस्तृत अध्ययन किया गया। तो कोशिका विभाजन का विस्तृत अध्ययन, कोशिका विभाजन का विस्तृत अध्ययन। कोशिका का जनक, कोशिका विभाजन का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी, हुक ने सबसे पहले खोजा था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी। कोशिका विभाजन सबसे पहले विस्तृत रूप से किसने? बेलर। हावर्ड तथा पेल्प ने कोशिका चक्र को 4 भागों में बांटा था। इंटरफेज, प्रोफेज और ये सारी अवस्थाओं को हम आगे समझाएंगे। इंटरफेज अवस्था समझा गया? कितनी भाग में बांटा गया कोशिका विभाजन? कितने भाग में? 4 भाग में बांटा गया था। देखो ध्यान से, एम अवस्था में एक हो गया। ये चारों अवस्था, ये वाली अवस्था आपको याद रखना है। आपको प्रोफेज, न बाबू यहां देखो, यहां हो गया जीवन अवस्था, G2 अवस्था और S अवस्था और M अवस्था। एक ये स्टार्टिंग का अध्ययन है। हालांकि अभी हम आपको पढ़ाएंगे इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, ये सब चीजें अभी आगे पढ़ाएंगे। लेकिन जो इनका ये देखो, ये हावर्ड और पेल्प, हावर्ड और पेल्प ने कोशिका विभाजन को कितने चरण बांटा? कितने चरण में? 4। ये चारों नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इसको एक बार रफली देख लेंगे। जीवन अवस्था में आरएनए और प्रोटीन बनते हैं। आपको पता है आरएनए का ही काम क्या है? प्रोटीन बनाना। G2 अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी चलती है। क्या चलती है? तैयारी चलती है। और यहां देखेंगे S अवस्था में डीएनए बनता है। क्या बनता है? डीएनए। डीएनए बनना इसलिए जरूरी है कि डीएनए को ही पता है कि कहाँ माइटोकॉन्ड्रिया को रखना है, कहाँ लाइसोसोम को रखना है। सारा जानकारी किसके पास है? डीएनए। एम अवस्था में कोशिका का विभाजन हो जाता है। तो एम अवस्था में क्या हो जाता है? कोशिका का विभाजन। तो आपको ये चारों जीवन, G2, S और M याद ना रख के केवल कितना याद रखना है? 4 अवस्था। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्थाएं ने याद रखना है। और एक ही वैज्ञानिक याद रखिएगा, हावर्ड। कौन सा वैज्ञानिक? हावर्ड। हावर्ड ने कोशिका विभाजन के लिए कितनी अवस्थाएं बोली? 4। कितनी अवस्थाएं? 4 अवस्था बोली थी। सबसे अंतिम अवस्था का नाम क्या था? M। सबसे अंतिम अवस्था एम अवस्था को भी फिर फर्दर कई भागों में बांट देते हैं। किसे? एम को फर्दर कई भागों में बांटते हैं। तो ये पूरा डिटेल से इसको देखने की जरूरत नहीं है। कोशिका विभाजन को कितनी अवस्था में बांटेंगे? 4 अवस्था में। सबसे पहला जो चालू होता है इंटरफेज। देखो एक जीवन, G2, S और M, वो तो 4 अवस्था हो गया। लेकिन अब निर्माण की जो अवस्था है उसको देखिए, जो नॉर्मल जो यहां से क्वेश्चन पूछेगा। एक अवस्था का नाम इंटरफेज। अभी इसके अंदर मत जाइए, पहले हम लोग यहां से देख लेते हैं इंटरफेज। उसके बाद अगला आपको आने वाला है, देखना तो भाई, इंटरफेज। यह अवस्था में कोशिका
उपापचयी क्रिया द्वारा विभाजन की तैयारी करता है। यह मायोटिक सेल या एम फेज में केंद्र तथा कोशिका द्रव्य में विभाजन होता है, जिसमें केंद्रक का विभाजन कैरियोटिक से होता है। देखो ये चीजों सबको कौन सी हो गया जी। फिर जो एम वाला अवस्था कहाँ गया जी? ये वाला एम वो अवस्था थी जो सबसे लास्ट में, हम तो 4 जो देखे थे, किसने बोला था उसे? हार्वर्ड ने। हार्वर्ड ने कितना बार बोला था? 4। G1, G2, S और M। कोशिका विभाजन के लिए हार्वर्ड ने कितना नियम? हार्वर्ड ने 4। ये चारों याद रहेगा, M1 M2 और ये चीज चल जाएगी। वो इतना तबीयत कितना जल्दी जल्दी खराब होता है इन सब का। आगे बढ़े। हार्वर्ड ने कितनी अवस्था? 4 अवस्था। अभी उन चारों अवस्था में से G1, G2, S और M, जिसमें सबसे ज्यादा विभाजन किसका होगा? M। इसमें अभी पढ़ाएंगे हम आपको आगे, जब इसको डिटेल बता देंगे। इंटरफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये सब अभी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अभी हम देखते हैं कोशिका विभाजन जो होता है 3 अलग अलग जीवों में अलग अलग टाइप से होता है। अलग अलग जीवों में कैसा होता है? अलग अलग। सबसे आसान तरह का कोशिका विभाजन होता है असूत्री विभाजन। ये केवल होता है प्रोकैरियोटिक में। उसमें किसमें होगा? प्रोकैरियोटिक। या फिर जो छोटे मोटे जीवाणु हैं एक कोशिकीय, उसमें कैसे होता है? असूत्री। अब इसमें समझ जाओ, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। असूत्री विभाजन एकदम सिंपल होता है। एक कोशिका टूट के 2 कोशिकाओं में बन जाती है, उसे क्या कहेंगे? असूत्री विभाजन। सबसे तेजी से होता है असूत्री विभाजन। इसमें एक कोशिका 2 भाग में बढ़ जाती है। बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना, प्रोटोजोआ, ये सब में कैसा होता है? असूत्री में। लेकिन हमारे शरीर में होता है समसूत्री। हमारे शरीर में होगा जैसे यहाँ कट गया तो अगल बगल की कोशिकाएं उतनी ही कोशिका को बना के क्या करेगी? दोबारा भर देगी। तो हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस, कोरोना असूत्री। हमारे शरीर में समसूत्री। हमारे शरीर में समसूत्री कोशिका होगा और वो विभाजन भी उसी कैटेगरी का होगा। जैसे त्वचा कटा है तो त्वचा का विभाजन कोशिका आएगी। अगर मांस कट गया है तो पहले नीचे से मांस वाला आके भरेगा, फिर उसके ऊपर त्वचा वाला आके भरेगा। तो जैसी कोशिका कटी है या डैमेज हुआ है वैसी ही कोशिका का निर्माण होगा, तो उसे क्या कहेंगे? समसूत्री। और छोटे मोटे जीव जंतुओं में हाँ। और तीसरा प्रकार का होता है अर्धसूत्री। जब जनन होता है, जन्म के समय तो कोशिका विभाजन की कितनी विधियां हैं? कोशिका विभाजन की विधियां, अवस्था, विधियां, अवस्था, G1, G2, S और M। सबसे जटिल कौन है? M। और विधियां कितनी है? बैक्टीरिया, वायरस बिना कोई सूत्र का असूत्री। बैक्टीरिया, वायरस में कोई सूत्र है? कुछ बना दो, असूत्री। हमारे शरीर में जन्म के समय कोशिका विभाजन की विधियां, कितनी विधियां? जीवाणु में, शरीर में, जनन में अर्धसूत्री। आधा माता से आएगा, आधा पिता से आएगा। माता और पिता से आता है, इसीलिए उसे क्या कहा जाता है? अर्धसूत्री। आधा माता से, आधा पिता से, उसे क्या कहेंगे? अर्धसूत्री। कोई दिक्कत? अर्धसूत्री विभाजन केवल कब होता है? जन्म लेते समय, क्योंकि आधा स्पर्म की क्वालिटी लेगा और आधा ओवम की क्वालिटी लेगा, तभी जाके वो क्या होगा? बनेगा। इसलिए उसका नाम ही रखा गया अर्धसूत्री। अर्धसूत्री। जैसे मेल है, मेल में कितने क्रोमोसोम? 46। और फीमेल में 46। अब बताओ, अगर जन्म के समय में समसूत्री हो जाए, 46 का 46 आ जाए और 46 का 46 आ जाए, तो 92 क्रोमोसोम हो जाएगा मानव में। कितना हो जाएगा? मानव दानव हो जाएगा, 92 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो 46 में से कितना आता है? 23। 46 में से कितना आएगा? यानी आधा आया, और इधर 46 में से 23 प्लस 23, 23 प्लस 23। तो जनन के समय समसूत्री या अर्धसूत्री? जन्म के समय अर्धसूत्री। और अगर मान के चलिए इसी में मेल वाला एगो एक्स्ट्रा आ गया तो ट्रांसजेंडर हो जाएगा, और वो ट्रांसजेंडर थोड़ा सा मेल टाइप का लगेगा। और फीमेल वाले में से एक तो एक्स्ट्रा आ गया तो वो भी ट्रांसजेंडर होगा, लेकिन वो ट्रांसजेंडर थोड़ा सा फीमेल टाइप का लगेगा। फिर वो ऑलोसोम, ऑटोसोम का वो डिस्टर्बेंस वो आ जाता है, और एक अलग चीज हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वो डिफरेंस आ जाएगा क्रोमोजोम में। तो क्रोमोजोम में चेंजिंग आना चाहिए। लड़की लोग बस बताएगी क्रोमोजोम की खोज, हाँ? लड़का लोग बताओगे गुणसूत्र की खोज।
गुणसूत्र की खोज, लड़की लोग बताओ क्रोमोजोम का, दोनों कंफ्यूजन में, उसी का अंग्रेजी होता है। आंसर दोनों का क्या होगा? वर्ल्ड ईयर। दोनों का क्या होगा? आगे बढ़े। उदित कुमार तुम जवाब दो, करिया दिल बना के मत भेजो। आगे बढ़े। बालक लोग कोई दिक्कत? बवनी लोग को आगे बढ़े। जन्म के समय, जन्म के समय अर्धसूत्री, अर्धसूत्री का अर्थ समझ में आ गया? और कट उठ गया तो आई तो हम लोग में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। हम लोग में अधिकांश कौन सा होता है? समझ। केवल जन्म के समय। हाँ तो का रोज रोज कोई जन्म थोड़े ले रहा है, लेकिन रोज रोज क्या होता है? समसूत्री। जैसे वैसे मच्छर मारे, जैसे चोट का आभास होता है ना, जैसे हमें चोट का आभास होता है, समझे कुछ कोशिकाएं मर चुकी हैं, अब उसके जगह दूसरी कोशिका बनती है। हमारे शरीर में डेली लाखों कोशिकाएं मरती हैं और लाखों कोशिकाएं बनती हैं। प्रतिदिन लाखों कोशिकाएं बनती हैं और बिगड़ती है। इस लाखों कोशिका बनने में अगर एको कोशिका गलत बन गया, एको कोशिका गलत बन गया, तो बगल की कोशिका उसे मार देगी, उसका लाइसोसोम ही उसे मार देगा। लेकिन कई बार इत्तेफाक से जब डेली हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं बनती हैं, तो इत्तेफाक से कोई गलत कोशिका भी बन जाती है, जिसके पास बहुत ज्यादा मतलब लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया उतना विकसित नहीं होता है, और गलती से हमारा लाइसोसोम उसे मारता भी नहीं है। वही कहला जाएगा। हाँ कैसे गलत बन जाता है? जैसे आप रोटी बनाते बनाते कभी एगो जर जाएगा, चाहे को टेढ़ हो जाएगा, आप 100 जगह साइन कीजिएगा, एगो साइन अजीब हो जाएगा, तो आप उसे रिजेक्ट कर देती है ना। वैसे ही हमारी कोशिका में डेली लाखों कोशिकाएं बनती हैं, एक ठो अगर उसमें गलत बन गया और उसे लाइसोसोम ने नहीं मारा, अब उस ससुरा कैंसर का रूप लेगा। किसका रूप लेगा? हमारे शरीर को, मानव के शरीर को प्रति सेकंड कैंसर का डर होता है। हर सेकंड कोशिका बन रही है, गलती से एगो दूसरा गलत बन गया, जैसे हम यहाँ मारे, ऐसे मच्छर मार दिए सब कुछ, यहाँ तो मर गए होंगे 100-200 कोशिका, अब उसके जगह दूसरा बनेगा, और वो दूसरा बनना चाहिए एकदम हू बहू हमारे शरीर वाला। अब ये जिम्मेदारी किसकी है? डीएनए की है। किसकी है? डीएनए। उसने बनाया, एगो गड़बड़ बन गया। क्या बनाया? एगो गड़बड़। अब उस गड़बड़ कोशिका को हमारी ही कोशिका का लाइसोसोम मार देना चाहिए। क्या मार देना चाहिए? मार देना। लेकिन उसे मारेगा नहीं। अगर नहीं मारा तो अपन एगो अलग टोला बसाएगा, अपना एगो अलग टोला बसाएगा, और उसको हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं रहेगा, ना हमारा कोई काम करेगा ना कुछ करेगा। समझ में आ गया? धक्का-धक विकसित होगा। जैसे मान के चलो गेट खोल दे और कह दे कि कोई और राह चलता आदमी आ जाओ इसमें, तो हमारे क्लास को आधा से 1 घंटा के अंदर तबाह तबाह कर देगा। वही हो जाता है कैंसर में। प्रति सेकंड हम लोग को डर किस चीज का है? कैंसर का डर होता है। और इसमें महिलाओं में डर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो बच्चे को दूध पिलाती हैं तो जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उसमें कैल्शियम का जमाव होने लगता है, कैल्सिफिकेशन होने लगता है, और धीरे धीरे वो डक्टेबल कार्सिनोमा का रूप लेने लगता है। और उसके बाद यही कारण है कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होते जाता है। और पुरुषों में जो पेशाब की थैली होती है, यूरिन जो आता है, और स्पर्म को अलग करने वाला एक छोटी सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होता है बुढ़ापा में ना, उसमें कोशिका विभाजन अनियमित होने लगता है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि बड़ा होने लगेगा। और अगर वो दाल से मटर के दाना बराबर हुआ और थोड़ा सा और बड़ा हुआ, तो जस्ट किडनी के नीचे होगा, यहाँ पे पेशाब की थैली के पास, पेट में जस्ट यहाँ लोअर पेट में होता है, और बड़ा हो गया। जैसे बड़ा होगा तो पेशाब की नली दाब देगा, किडनी से बनेगा और थैली में रहेगा, दाब देगा, निकलबे नहीं करेगा। फिर डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, यहाँ एगो पेटवा में पाइप डाल देगा, यहाँ पे इधर से बाईपास करके यूरिन निकालेगा, और नहीं बाईपास करके निकाल, अलग से पाइप डाल देता है। और किस स्टेज में कैंसर है ये डिपेंड करेगा। और वो रुकेगा थोड़े ना, बड़ा होते किडनी के बगल में जाएगा। क्या किडनी तन जगह दे, तो तन जगह दे। अब जरा सोचो, तुम में से कोई विद्यार्थी आए, हमको कहे तनी साइड होइए, तो साइड होइए, तो तब तक क्लास चल चुका। यही हो जाता है। तो हो गया प्रोस्टेट कैंसर। पुरुषों में सबसे कॉमन प्रोस्टेट, और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर। समझ में आ गया कि नहीं? और एक तो ब्रेन में होता है ब्रेन ट्यूमर।
क्या होता है? ब्रेन ट्यूमर। तो अब ब्रेन ट्यूमर अगर स्टार्टिंग अवस्था में पकड़ा गया तो एक मशीन आती है गामा नाइफ। क्या आती है? उसमें आपको पहनाएगा, अब मारेगा तड़तड़ा के, आपको पूरा गामा रे चारों ओर से सही कर देगा। अगर फर्स्ट सेकंड स्टेज में है तब मशीन का रेट है 45 करोड़। मशीन का रेट है 45 करोड़। केवल अमीर इंसान जिंदा रह सकता है। जो हॉस्पिटल 45 करोड़ का मशीन लगाएगा, सोचिए वो कितना बिल उठाता होगा। एगो एसी खरीद के लाते हैं लोग, तो नौटंकी पे नौटंकी करके रखता है, महीना में 5-7 हजार का बिल अकेले उठा देता है। एक ठो अकेले उठा देता है। उतना कितना बिल उठाएगा? उसको ऑपरेट करने वाला टेक्नीशियन कितनी सैलरी लेगा, कितना रिस्क होगा उसको, कितना बड़ा एरिया लेगा। तो जो आदमी जाता है गामा नाइफ कराने के लिए, उससे हॉस्पिटल भी कहता है कि देखिए 15 लाख के आसपास लगेगा। चिपका दिया उनको, अमीर इंसान बच जाता है, गरीब इंसान ले जाके सेवा कर रहा है। तो गामा नाइफ होता है। तो कोशिका विभाजन जो होता है बहुत हाई रिस्क की चीज होता है। अगर कोशिका विभाजन ज्यादा हो गया या अनियमित हो गया तो किसका रूप ले लेगा? कैंसर का रूप लेगा। और वो भी किसमें होता है? समसूत्र। जन्म के समय शरीर में छिपकली की पूंछ कट जाती है, समसूत्र। हमारा शरीर कटने के बाद जुड़ जाता है, समसूत्र। कभी कभी देखते हैं खाने पीने खाते तो जीवे कुछ आ जाता है, दोबारा भर जाता है, समसूत्र। अब ब्रश करते करते ठंड मार देता है आदमी को, एकदम उधिया जाता है वहां का चमड़े। कैसे सही होता है? समसूत्री होता है। समझ में आ गया कि जन्म के समय ये हम लोग में होगा कोरोना बैक्टीरिया वायरस, अर्धसूत्री, असूत्री, वेरी सॉरी, असूत्री। कौन सा होता है? असूत्री। आगे बढ़ जाएं, चलिए। हम लोग में असूत्री होगा। उठा देखो, ये बोली भी नहीं बेचारी, कोई गिर गई, चोट लग गया। देखो आराम से, बाकी भीड़ नहीं को, बॉय लोग हट जाओ तुम लोग, और वहां लेते जाओ, हॉस्पिटल में लेते जाओ, उसमें लेते जाओ। चलिए हटो तुम लोग, साइड हटो, साइड। बेचारी गिर गई इतना जोर से। तो आगे जो लड़की बैठी रहती है तो देखा करो, हम तो इधर थे लिखने। बैठो, बाकी बैठो। अब तुम लोग बैठो, हटो। पानी बोतल, पानी गिर गया उसका, पानी बोतल का खुल के गिर गया होगा। हल्ला नहीं करो। इसीलिए हम कहते हैं कोई लड़की से मेरे को खराबी क्या रहेगा ना, उसका तबीयत ठीक नहीं था लेकिन वो दिमाग लगा रही थी कि सर जब पीछे घूम के कुछ समझाएंगे ना तो हम निकल जाएंगे, ढह गई यहीं पे। इसीलिए देखना, हम कोई लड़की जाती है तो पूछते हैं कि चली जाओगी ना, पूछते हैं कि नहीं चली जाओगी ना। एकरे आज छूटा है, इससे पहले जो 2 गई है सब, दोनों में हम पूछे हैं कि चल जाओगी ना, तो कैसे चल जाएंगे। एकरा में हम नहीं पूछे और गिर गई बेचारी। ये तो कहेगी सीढ़िया पे नहीं गिरी थी जी। किनारे ना होशियार लड़की बैठा करो, बौधा नहीं। तुम्हारा दिमागे नहीं काम कर रहा था देख के, तो तुम किनारे बैठो उधर। और कम से कम वो जा रही थी तो निकलना तो चाहिए तुमको। मतलब ये बचाने गई या ये भी गिर गई। किनारे ना होशियार लड़की बैठी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया इधर, क्योंकि बार बार निकलना उकलना रहता। ठीक है, ऐसा कहीं फूटा उटा तो नहीं है सर और उसका। मतलब बेहोश हो गया। तो चोट तो गिरने के बाद लग ही जाता है। गनीमत तो लोहा के सीढ़िया पे नहीं गिरी। और ये सब तुम लोग में बड़ी खराब आदत है। तबीयत खराब रहा था बोल तो दोगी, उठ के जहां से आई होगी, उठ के आई होगी तो अपने वहां से गई है, तुम लोग को बताई थी कि नहीं? बात याद नहीं बगलोल कहीं की।
तुम्हारा ही दिमाग सुन्न हो गया था। जय दादा, इतना छोट दिमाग है कि लोडे नहीं लेता। इतनी चुकी मूड़ी में तुम्हारा दिमाग ही कितना होगा ये बताओ। तुमसे बड़ मुंह ना बकरी सबका होता। हाँ, इतनी चुकी दिमाग लेके यहां पे। चलो अब हल्ला नहीं करो। जब भी कभी इस टाइप का होता है तो लड़की लोग जो आगे बैठती हो थोड़ा समझ जाओ उसको थोड़ा सा, और वैसे भी देख, और किसी भी लड़की को अगर तबीयत खराब हो रहा है या इस टाइप का चक्कर आ रहा है तो जहां से उठ रही हो वहां किसी लड़की को बताओ, वरना किसी दिन अगर इसे उठपटांग कभी सर और पे चोट लग जाता है ना फिर बहुत दिक्कत हो जाता है। अब आज से 1 हफ्ता पहले एक लड़की ऐसे उठ के गई और वहां उसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, ऐसे ऐसे लंबा बहुत सांस ले रही थी, तो हम लोग को दिक्कत हुआ तो कहीं सांस लेने में दिक्कत हो रहा, तो एटलीस्ट बता दी कि सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। लड़की सबसे कौन जाए पूछबो, कौन करने जाए वहां पे, पूछिएगा 4 बार तो बोलेगी 1 बार तबीयत खराब है, तबीयत खराब है। आदमी ऊब गया, छोड़िए दिया है हम पे। वो कम से कम इतनी समझदार थी, बोल रही कि सर सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रहा है, तो ऑक्सीजन लगाया गया उसको और 40 मिनट तक उसको ऑक्सीजन, शुरुआत में 10-15 मिनट लगा के उसका पल्स रेट सब देखा गया। जब 10-15 मिनट में नॉर्मल नहीं हुई ना तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल में भेज दिए, और हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर कह रहा है कि इसको हार्ट अटैक आया था। माइनर होता है ना हार्ट अटैक, अब कहे कि बहुत समय से पहुंचा दिए यहाँ पे, तो ऐसा हो लोग, तुम लोग कम से कम बोलो भाई, यहाँ पे आफत में डाल दोगे लोग हम लोग को भी यहाँ पे। मन में आया कि उसका बिल उठा के हॉस्पिटल का घरे भेज दो, लेकिन हम कहें नहीं भाई, यहाँ आप लोग हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। यहाँ कोई संस्था में बीमार पड़ता है चाहे जितना भी लग जाता है हम ही लोग देते हैं। एगो कोनो बैच में है उठौना के लिए हर हफ्ते 1 बार बेहोश होती हूँ। कहा नहीं कौन है, दरोगे वाले बैचवा में है फाउंडेशन, हर हफ्ते में 1 दिन वो पक्का बेहोश होगी। हम कहते हैं बबनी एगो काम कर, तू एगो कोनो हॉस्पिटल का रेगुलर कस्टमर बन जाओ, डिस्काउंट देगा यहाँ। चलो अब समझो, असूत्री विभाजन जो होता है वह किसमें होता है, कम विकसित कोशिका, बैक्टीरिया, वायरस, नील हरित शैवाल, यीस्ट, अमीबा, प्रोटोजोवा, ये सब में कौन सा होता है असूत्री। यीस्ट समझते हैं, यीस्ट खमीर, यीस्ट क्या होता है, खमीर अपने से उग जाता है, या एक कवक है। यीस्ट क्या है, कवक है, कहीं पे भी नमी पाएगा ये अपने से पैदा हो जाएगा। देखिएगा इडली बनाया जाता है ना तो उसको छोड़ दीजिएगा तो कवक आके उसको फ्लफी बना देता है। आटा सान के छोड़ दीजिएगा 2 दिन तो क्या हो जाएगा, खमीर बन जाएगा, फिर खट्टा लगने लगेगा। तो खट्टा क्यों लगता है, जब आप उसको खाते हैं तो उसकी बॉडी खट्टा लगती है। समझ आ गया कि नहीं आ गया, तो हम लोग उसे फ्लफी बना देते हैं। ब्रेड जितना होता है वो सब किससे बनता है, यीस्ट। बिना यीस्ट के जलेबी बन ही नहीं सकता है, इसलिए जलेबी बनाने वाला 1 दिन पहले ही यीस्ट तैयार करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यीस्ट, बर्गर, ब्रेड जितना चीज बनता है सब किससे बनता है, यीस्ट से। विदाउट यीस्ट पॉसिबल है नहीं। जिसमें असूत्री विभाजन होता है, इनकी खासियत जानते हो क्या होती है, बड़ी तेज विभाजन होता है, तुरंत बन जाते हैं सब। ये तनी मनी देंगे जोरन भर तुरंत काम कर जाएगा। जैसे दही का लैक्टोबाइसिलस, तनी सा दीजिएगा तुरंत क्या बन जाएगा, जोरन बन जाएगा, तुरंत का तुरंत क्या बन जाएगा, जोरन। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता है। आपका कट गया तो 10 दिन समय लेता है, ज्यादा कट गया तो डॉक्टर टाका मारता है। टाका इसलिए मारता है ताकि वहां ज्यादा दाग न पड़ जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो हम लोग में कौन सा होता है, समसूत्री। समसूत्री में टाइम लगता है, असूत्री में टाइम नहीं लगता है। और जनन के समय जीवाणु भी हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, कुछ कुछ खचरे हैं सब। जैसे ज्यादातर बैक्टीरिया हमारे लिए गुड बैक्टीरिया है, लेकिन कुछ कुछ बहुत बैड बैक्टीरिया है। समझ में गया। अगर बैक्टीरिया नहीं रहे तो हमारा भोजन ही नहीं पचेगा, भोजन पचेगा नहीं। और हमारे पेट में लाखों की संख्या में बैक्टीरिया है सर, अगर नहीं रहेगा तो नहीं पचेगा। कुछ बहुत खचरा बैक्टीरिया हैं, उन ससुरन को समझे में नहीं आता है। खाना खा रहे हैं कि हमारे शरीर का अंगवे खा जा रहा है यहाँ पे। जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, अगर वो गया तो हमारे शरीर में नमी वाले जगह फेफड़ा में बैठ जाता है और अपना पूरा बच्चा उच्चा फेफड़े में दे देता है, पूरा खानदान। और सबको कहता है सब अपना है, सब फेफड़ा अपना है, जहां मन वहां खेलो। फेफड़वा को ध के जकड़ देता है। अब वो आदमी खांसेगा ना, उसके फेफड़ा की जो कैपेसिटी है उसमें आधा कब्जा कौन कर लिया है,
बैक्टीरिया कब्जा कर लिए और धीरे 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 वही फैल जाता है। तो टीबी का ही बड़ा भाई है आपका निमोनिया। टीबी और निमोनिया ये दोनों खतरनाक होते हैं सब। टीबी तो थोड़ा कम, निमोनिया ज्यादा खतरनाक होता। बच्चे में अगर निमोनिया हुआ तो श्योर मार देता था, छोटे बच्चों में निमोनिया होता था। तो कुछ हमारे लिए बैक्टीरिया अच्छे हैं, कुछ खराब। लेकिन इन ससुरों में क्या होता है, इसलिए बहुत तेजी से विभाजन करते हैं। और हम लोग में क्या होगा, समसूत्री। हम लोग में समसूत्री होता है। किसी को दिक्कत, समसूत्री विभाजन जो होता है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, माइटोसिस। देखो अंग्रेजी भी देख लो, असूत्री को ए माइटोसिस, समसूत्री को माइटोसिस, ऐसे ए माइटोसिस, समसूत्री को माइटोसिस, असूत्री को ए माइटोसिस और नॉर्मल को माइटोसिस और अर्ध मियोसिस। तुम कितना पहले से बोलना चालू कर देता है मियोसिस। अभी हम यहीं थे तो तुम मियोसिस बोल रहा था, फिर यहाँ आए तो मियोसिस बोला, वापस चल गए तो भी मियोसिस बोला, फिर आए तो मियोसिस बोला। इतना पहले से तुम टीप के रखोगे कि हमको यही आंसर देना है तो गड़बड़ा नहीं जाएगा। सुनो ध्यान से, बताओ समसूत्री को अंग्रेजी में, समसूत्री को माइटोसिस, असूत्री को, लेकिन अर्धसूत्री मियोसिस। अर्धसूत्री जन्म के समय हाथ पैर कट गया तो माइटोसिस, हाँ ऑपरेशन वगैरह हो गया तो, किसी का डिलीवरी का ऑपरेशन है तो जो माँ का जो ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें क्या है, जो लड़का पैदा हुआ है, हाँ मियोसिस। समझ में आ गया, मियोसिस माइटोसिस। मियोसिस सबसे धीमा होता है। सबसे धीमा कौन सा होता है, मियोसिस। बहुत समय लग जाता है क्योंकि नए सिरे से बनना होता है, नए सिरे से बनने में बहुत समय लग जाता है। सबसे तेजी से असूत्री, चाय में नहीं लगता, तुरंत बन जाता है। आगे बढ़े, साइटोकाइनेसिस किसे कहते हैं, केंद्रक के विभाजन को क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। कह रहा है कि साइटोकाइनेसिस, केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है तथा परिणाम स्वरूप कोशिका द्रव दो भागों में बढ़ जाता है और अंततः कोशिका का पूर्ण विभाजन हो जाता है, जिसे क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। देखो ये कोशिका है, ये केंद्रक है। कोशिका में सबसे मुख्य क्या होता है, न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसमें क्या भरा होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसमें भरे जाने वाले लिक्विड को जीव द्रव क्या कहेंगे, जीव द्रव। जब कोशिका दो भागों में बटेगी तो जरूरी है कि न्यूक्लियस भी दो भाग में बटे और जीव द्रव्य भी दो भागों में बटे। तो जब कोशिका, जीव द्रव्य तथा सभी अंग दो भागों में बट जाते हैं तो इसी क्रिया को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, सुनो ध्यान से, साइटोकाइनेसिस कहां यूज होगा, जहां भी कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाएगा, जहां भी कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाएगा, चाहे यहां पर कंप्लीट हो, चाहे यहां पे कंप्लीट हो, चाहे यहां पे कंप्लीट हो गया तो उसे क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। क्या कहेंगे, साइटोकाइनेसिस। किसी को दिक्कत, साइटोकाइनेसिस समझ में आ रहा है। केंद्रक का विभाजन, किसका विभाजन बाबू, केंद्रक का विभाजन तो सबसे टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि पूरी कोशिका का सारा जानकारी न्यूक्लियस में है, इसी के अंदर डीएनए है, इसी के अंदर क्रोमोसोम है। विभाजन होने के बाद माइटोकांड्रिया नहीं रहेगा तो चलेगा, क्योंकि हम अगल बगल वाले माइटोकांड्रिया से काम चला लेंगे। और इस तरह अगर विभाजन के टाइम पे क्रोमोसोम का विभाजन में गड़बड़ी हुआ या डीएनए गड़बड़ाया और गलती से भी विभाजन इधर का उधर हुआ तो तुरंत ये क्या ले लेगा, कार्सिनोमा का रूप ले लेगा, कैंसर का रूप। किसका रूप ले लेगा, कैंसर का रूप। कैंसर में क्या कोई बाहरी चीज आ जाता है, क्या कैंसर के मरीज का जूठा खाना खाएंगे तो दूसरे को होगा, कब कैंसर के मरीज से दूसरे को कैंसर कहियो नहीं हो सकता है। कुछ भी कर ले, दांते काट ले, बकोट ले, जूठा खा लीजिए, इंजेक्शन घोंप दीजिए, उसको वही बीमारी होगा जो इंजेक्शन से ट्रांसमिटेड हो। जैसे सिफिलिस हो सकता है, HIV हो सकता है, उसका इंजेक्शन इसमें मार देंगे तो अगर HIV है तब आएगा, कैंसर नहीं आने वाला है। कैंसर सबसे असंभव है एक से दूसरे में जाए, समझ में आ गया कि नहीं। जेनेटिकली जा सकता है, मां से बेटी में जा सकता है, वो अलग चीज है, लेकिन फैल के नहीं जाएगा, इन्फेक्टेड नहीं होगा। इसलिए लोग सबसे ज्यादा डरते हैं तो कैंसर वालों से। ऐसे लोग, ये भाई ऐसा कुछ नहीं होता है,
दूर भागता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे होते हैं कुछ लोग, अपने बैच में 2-3 लड़कियां हैं जिनको कैंसर था, 1-2 लड़के भी हैं, हमसे आगे करते थे सब। एक लड़की कही कि सर हम बहुत हिम्मती है, कोई कुछ भी बोलेगा तो हम डांट देंगे उसको। तो हैं सब, कुछ लड़के हैं सब जो कहते हैं सर बताइएगा नहीं, ठीक हो गए हैं, ये हो गया, लेकिन बहुत सब भेदभाव करेगा सर, लॉज वाला सब खाली करके चल जाता है सर। तो हमको खराब लगता है कि हमरे वजह से ना खाली किया है, तो हमको भी चीज़ समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम यहाँ पे आया हम लोग से करने के लिए, तो उस समय हम कुछ खा रहे थे, हम कह लो इसी में से तुम भी खाओ। तो बड़ा मतलब बेचारा वो भी हो गया इमोशनल टाइप का। हम कहे देखो हम तो सबकी थिंकिंग नहीं चेंज कर सकते हैं, लेकिन जागरूकता जरूर बना सकते हैं। मतलब वो कहता है कि सर अगर जान गए ना तो रिश्तेदार आना छोड़ देते थे सब। पता नहीं क्यों गांव में लोग सबसे ज्यादा डरते हैं किससे? कैंसर से। हम अपने जानने में कम से कम 200 से 250 कैंसर के मरीजों को ठीक होते हुए, उन्हें ट्रीटमेंट करते हुए, उन्हें कौन सा कीमो कब कहाँ कैसे देना है, कितनी रेडिएशन साइकिल देनी है, अच्छा खासा सलाह देते हुए हम लगभग अच्छे खासे मरीजों को देखे। अब बड़ा खुशी होती है हम लोग को। उसमें से 10-12 अपने ही विद्यार्थी थे, उसमें से कुछ अभी भी पढ़ते हैं, अभी भी पढ़ते हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कैंसर सही नहीं हो सकता। गलती क्या होती है, चौथा स्टेज में लेके आओगे तो क्या होगा, वो बस मेटास्टेटिक्स नहीं होना चाहिए। मेटास्टेटिक्स का मतलब तो पूरी बॉडी में फैल गया, मेटास्टेटिक्स नहीं होना चाहिए। लोकली एडवांस है या लोकली है या फिर ग्रेड 1 है या स्टेज 1 है तो अब सही हो जाएगा। ऑपरेशन, रेडिएशन, कीमो, हार्मोनल थेरेपी दे के पूरा उसको। एक आदमी, एक महिला को 12 साल तक ट्रीटमेंट चला था, 12 साल तक उसका लंबा चला। हार्मोनल थेरेपी की दवा 2 ठो चलती है, एक तो 5 साल फिर दूसर का 5 साल, 10 साल तो केवल हार्मोन वाला चल जाता है। तो किसी को भी इस टाइप का अगर होता है तो आप पढ़े लिखे हो, कम से कम उसका हेल्प करना, उसकी जान बचा सकते हैं आप लोग। अगर पहले स्टेज में आ गया तब दूसरे में मैलिग्नेंट हो गया तो कोई नहीं बचाने वाला है। बहुत ज्यादा अगर फैल गया तब कौन बचाएगा, समझे? आगे बढ़े। तो सबसे ज्यादा दिक्कत किस में होता है? केंद्रक के विभाजन में। सारा कोशिका विभाजन में मेहनत एक और, केंद्रक का विभाजन में मेहनत एक और। केंद्रक के विभाजन के लिए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कितने फेज? चारों याद रहेगा, बोलेंगे? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। कितने बार? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, याद रहेगा। अब बाकी कोशिका भी विभाजन तो करना ही है, तो उसका याद रहेगा इंट्राफेज। क्या भाई? इंट्राफेज। कौन सा फेज? तो कोशिका विभाजन में क्या याद रहेगा? इंट्राफेज। अब बाकी इसको लाइन से सजा दीजिए, तो 5 नाम याद रहेगा, बोलिए? इंट्राफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबसे बड़ी अवस्था होती है इंट्राफेज, सबसे छोटी अवस्था टेलोफेज। विभाजन कंप्लीट हो जाता है टेलोफेज, सबसे टाइम लगता है इंट्राफेज। 5 अवस्था का नाम बताएंगे? इंटर करेगा इंट्रोफेज, और टेल मतलब होता है पूंछ एकदम लास्ट में, तो इंटराफेज तो सबसे पहला, और टेलोफेज सबसे आखिरी, और मेटा माने बीच में, तो बीच वाला मेटाफेज। तो तुमको 5 में से पहला याद करने में झमेले नहीं है क्योंकि इंट्रोफेज, और लास्ट याद करने में झमेले टेलोफेज, और बीच वाला याद करने में झमेले नहीं है मेटाफेज। तो आइए ना, 2 बच गया हो, एगो प्रोफेज, एनाफेज, प्रोफेज, प्रोफेज, समझ में आ रहा है? 5 याद हो जाएगा। सर पॉकेट जीके का रुपया कट गया, क्लास नहीं चल रहा है, तो ये बैच में आया कैसे? ऐसे कैसे होगा? एक से एक खतरनाक खतरनाक समस्या बताता है सर। हटा दे, हटा के पूछे। पांचों अवस्था में सबसे छोटी अवस्था, सबसे पहली अवस्था, सबसे ज्यादा समय लगता है इंटर पे, बीच की अवस्था, अंतिम अवस्था, पूर्ण हो जाता है टेलो पे। हो गया 5 अवस्था। कोशिका विभाजन में सबसे ज्यादा टफ होता है ये इंटरफेज।
प्रोफेज में क्या होता है? केंद्रक वगैरह का विभाजन होता है। पादप कोशिका। मेटाफेज बीच वाला भाग हो गया। एनाफेज में गुणसूत्र होते हैं। क्या बढ़ते हैं? गुणसूत्र। टेलोफेज अवस्था, एक कोशिका अपने अंतिम रूप में आ जाती है, किसमें? टेलोफेज में। माइटोसिस का महत्व, घाव को भरने के लिए, ये सब तो पढ़ाइए दिए हैं। चलो पहले यहां देख लेते हैं, सुनो यहां समझो। ये है एनाफेज। क्या है? एनाफेज। आइए क्या है? प्रोफेज। केंद्रक बढ़ता है। केंद्रक, देखिए ध्यान से, प्रोफेज है। केंद्रक के कला वगैरह का निर्माण प्रोफेज। केंद्रक प्रोफेज में। मेटाफेज में केंद्रक और केंद्रिका झिल्ली लुप्त हो जाती है। क्रोमेटिक तथा मेटाफेज में प्लेट होते हैं, सेंट्रोसोम से अलग होते हैं, इसको उतना नहीं याद रखना है। एनाफेज, गुणसूत्र अलग होते हैं। एनाफेज, गुणसूत्र अलग होंगे। कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। गुणसूत्र अलग होंगे। गुणसूत्र, कंप्लीट, केंद्रक। पांचों अवस्था का नाम। हाँ, दुका बोल दिया सब, पांचों सुना दिया, दोबारा सुनाएगा लो। ऑफलाइन वाले नहीं, केवल ऑनलाइन वाले सुना लोग। हम पूछेंगे तो बताएंगे। ऑनलाइन वाले लोग फटाफट। सबसे अंतिम अवस्था। आप लोग भी चलिए बोलिए दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग का आवाज उन सबको जाएगा नहीं। केंद्रक का विभाजन, गुणसूत्र, बीच की अवस्था, सबसे लंबी अवस्था, अंतिम अवस्था, डीएनए। क्रोमोजोम और डीएनए एक ही चीज में हो जाएगा, तो किसमें? एनाफेज। क्रोमोजोम और डीएनए, क्रोमोजोम और डीएनए, एनाफेज। क्रोमोजोम और डीएनए, केंद्रक। कितनी अवस्था? घाव भरेगा। कौन सा विभाजन में घाव भरता? गला काट देंगे तो समसूत्र। कौन सा विभाजन होगा? अरे भाई, ये दम में पूरा काट कूट के अलग कर दोगे तो बेचारा विभाजन कैसे सही करेगा? लेकिन सही हो जाता है किसके कारण? समसूत्री विभाजन। जो भी ये घटनाएं होती हैं कटपीट की, किसे होगी? समसूत्री। डॉक्टर टाका मार देता है, सही हो जाता है किसके कारण? समसूत्री विभाजन के कारण। कोई दिक्कत है समसूत्री में? जन्म के समय गेंडा के शरीर में समसूत्री विभाजन बड़ी तेज होता है, तो कहते लोग गेंडा कटता है तो दोबारा जुड़ जाता है। इतना मोटा चमड़ा उसका होता है कि जुटने में आसानी हो जाती है। देखिए, जहां कहीं भी वसा होगा, वसा, वो जल्दी जुटेगा नहीं। जहां मांस होगा वो जुट जाएगा। जहां मांस होगा वो जुट जाएगा। जैसे हाथ कटेगा फटाक से जुट जाएगा। हथेली में वसा होता है, हथेली कटेगा ना, भयानक दर्द करता है और जल्दी जुड़बे नहीं करता है। हथेली जल्दी जुड़ता नहीं। समझ आ गया कि नहीं आ गया? और वहीं पे जहां पे मूवमेंट होते रहता है ना, हमेशा क्या होता है? मूवमेंट होते रहता। अंग्रेज सब जो मारते थे सब ना, भारतीय स्वतंत्रता सेना नहीं होगा तो हथेलियां काट देते थे सब। यहाँ पे ऐसे ऐसे 3-4 जगह। अब वो मुड़ेगा तो भी दिक्कत, फैलाएगा तो भी दिक्कत, कुछ खाएगा दोनों हाथों काट देगा तो भी बड़ी दर्द करते थे सब। बहुत सताए सब। हाँ, आज ह्यूमन राइट का बात करता है। ह्यूमन राइट। आगे बढ़े, विभाजन याद रहेगा। अब इधर एक बार बॉयज से फिर गर्ल्स से। ऑनलाइन में भी ऐसे ही सुनाना है आप लोग को। ऑनलाइन वाले लोग भी ऐसे ही। रेडी? पहले बॉयज, बॉयज फर्स्ट। सेल वॉल किसका बना होता? कोशिका झिल्ली। जीव द्रव का अधिकांश भाग? जल। जल। जीव द्रव का अधिकांश भाग? केंद्रक का अधिकांश भाग? कोशिका झिल्ली पारगम या अर्धपारगम? लवक किस में पाया जाएगा? पत्तियों में कौन सा लवक? पीले फल में, जड़ों में, टमाटर में, चुकंदर,
गाजर। परिवहन का काम गॉल्जी। प्रोटीन निर्माण, ऊर्जा निर्माण, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल, प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड, ग्लूकोज में कितने एटीपी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रदत्त जालिका को कोशिका का क्या कहा जाता है? कोशिका का कंका। कोशिका का ब्रेन किसे कहेंगे? न्यूक्लियस की खोज। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक बढ़ता है? पहला एनाफेज। किसमें बचेगा? एनाफ। गुणसूत्र और डीएनए एनाफेज। बीच की अवस्था, अंतिम अवस्था। जनन में कौन सा विभाजन? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोकैरियोटिक। कटने पीटने शरीर का निर्माण। कायिक कोशिकाओं के निर्माण में समसूत्र। कायिक मतलब शरीर की काया। कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन। अनियंत्रित विभाजन से कौन सी बीमारी? कौन सा बीमारी? कैंसर हो जाता है। तुम लोग याद कर लेते हो कैसे? क्या हो गया उसको? अरे उसकी तबीयत खराब है तो उसको भेज दो ना, पीछे तो गेट है ही है। अरे इधर नहीं दिख रहा है तुम लोग को बेवकूफ, इधर से चले जाओ, आराम से भेजो। कौन है गधा है? बेवकूफ कहीं का। जब उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उधर से वो निकल जाता। अब उसको तुम लोग प्रोटोकॉल का फॉलो कर रहा है कि वो गर्ल्स के एग्जिट है। तबीयत खराब हो गया तो कोई प्रोटोकॉल नहीं। अच्छा हमसे पूछने जा रहा था तबीयत खराब है कि जाए? अरे तो यहाँ आके पूछने की क्या जरूरत है? बताओ, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन किस में होगा? एडेनिन थाइमिन में कौन सा बॉन्ड? डबल। ग्वानिन और साइटोसिन में। डीएनए में यूरेसिल पाया जाएगा। किस में पाया जाएगा? आरएनए का काम जेनेटिक्स है या प्रोटीन निर्माण? थाइमिन किस में पाया जाएगा? डीएनए प्रोटीन निर्माण या फिर जेनेटिक्स? डीएनए से आरएनए बनाने की क्रिया ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और अपने से अपना बनाना रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए से आरएनए रेप्लिकेशन, प्रोटीन से प्रोटीन रेप्लिकेशन, प्रोटीन से प्रोटीन। डीएनए और गुणसूत्र विभाजन की किस अवस्था में? एनाफेज। एनाफेज। डीएनए डबल हेलिक्स की सिंगल। डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया? वाटसन एवं क्रिक। किसने दिया? वाटसन। कोई दिक्कत है किसी को? दरोगा बैच के बच्चे लोग के लिए सूचना, ध्यान से समझिए। आप लोगों का कल एक्स्ट्रा क्लास है 9 बजे से लेके 12 बजे तक, शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे तक। कल 2 क्लास लगा, सुबह में 9 बजे से 12, इसीलिए सुबह 7 बजे नहीं बुलाएं क्योंकि तुम लोग लगेगा इसी समय। 9 बजे से 12, फिर आपको खाना पीने की छूट, फिर शाम में 4 बजे से 8 बजे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चार बजे से सुबह 7 बजे के। अरे ये सब नहीं उठेगा सर। अच्छा सुनो, 9 बजे से कितने बॉय लोग सहमत हो? और सुबह 7 बजे से? सुनो, अब हल्ला नहीं, मेरी बाबू लोग सुनो सूचना, हल्ला नहीं करो, मेरा गला बच जाता है। तुम लोग देखो, तुम लोग समझते नहीं हो मेहनत इस बैच में हमको ज्यादा कैसे हो जाता है। हमारा क्वेश्चन इतना लंबा होता है और तुम लोग का आंसर इतनी सा होता है। कोशिका विभाजन के किस अवस्था में केंद्रक का विभाजन होता है? एनाफेज। बताओ, हमारा गला बच गया। मम्मी कह रही है कि मोबाइलों में से आवाज नहीं, मम्मी से बात कर रहे थे अभी दोपहर में, तो करिए
पता नहीं कहा नेटवर्क वह सही नहीं है, आवाजिया कट कट क्या रहा है, नहीं समझे, मेरा गला बच गया था और उनको लग रहा है मोबाइलों में दिक्कत है। लौंग इतनी मनी जो चिल्लाता है उसके लिए होता है, समझे। यहाँ सुबह शाम तक वाले में लौंग खुदे काम नहीं करेगा यहाँ पे। ठीक हो गई बबनी, तुम बबनी बोल लेती हो कि नहीं? चोट वोट लगा, ये कॉपी भी तुम्हारा ही है नहीं है? चल जाओगी, चली जाओगी कि नहीं? ले अरे उसका तबीयत ठीक नहीं, वो आईसीयू से निकली, बैग लिए, फिर आईसीयू में चल गई। कितनी ईमानदार है। हम पूछे चली जाओगी बबनी तो करे नहीं, नहीं जा पाते तो लोग को गाड़ी से भिजवाया जाता है। लड़की लोग को हम बहुत डांटते बोलते हैं, अलग बात है, लेकिन इस मानते भी बहुत ज्यादा हैं। 2018 में एक बार एक बैच का डिस्कशन था, टेस्ट का डिस्कशन था। जैसे आप लोग का भी टेस्ट सीरीज आने वाला है, इसके बाद से टेस्ट आ जाएगा। तो टेस्ट का डिस्कशन खत्म किए तो इतना जोर से बारिश आया, इतना जोर से, बॉयज तो चल गया सब, और कुछ लड़की जब सोची सब कि बारिश खत्म होगा तब जाएंगे, और जब बारिश और तेज हो गया 11 बज गया। इतना भयानक बारिश खुलने का नाम नहीं लेता। अब 11 बज गया, अब हम क्या करें? फिर बस वाले को कॉल किए, बस बुलाएं, कैंपस में बस लगी थी, अब बस भर भर के, और उसके बाद उसके पीछे एक छोटा कार, क्योंकि ज्यादातर हॉस्टल गली में है तो बसवा मेन रास्ता पे रोकता था, और फिर उस बसवा में ज्यादा अट जाती थी, और फिर उसके बगल में कार कि इस गली में कितने लोग का है, मेरा मेरा तो बस में से फिर इसमें निकलो, और वो ले जाता था। और यहाँ एक तो गली है कुन सिंगलेन के नाम से, उसमें इतना पानी लगा हुआ था, वो बरसात में पूरा डूब जाता है, तो बड़ी बड़ी दिक्कत हो जाता है। अब जैसे इस बेचारी नहीं जा पा रही है तो इसको रात में फिर वैसे ही, फिर अब या तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, नहीं तो फिर छोड़ना पड़ेगा। ईमानदार है, लेकिन पूरा ईमानदारी से बोल दिए कि हम नहीं जा पाए। गजब है। लेकिन देखियो, आईसीयू से उठी, बैग ली, फिर आईसीयू में चल गई। तो पॉकेट जीके वाले बच्चे आप लोग मिलेंगे मंडे को, पॉकेट जीके वाले मंडे, दरोगा बैच वाले कल मॉर्निंग में 9 बजे, 9 से 12 नाश्ता करके आएंगे, फिर खाना खाने के लिए छोड़ देंगे, फिर दरोगा बैच वाला शाम को 4 से 8। ठीक है? कल दरोगा बैच वाले, कल जिस हॉल में दरोगा होता है उस